नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और याद रखिए आज रविवार है और आप सभी लोग जानते हैं कि हर रविवार को रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं। आपके जो पिछले 7 दिनों के सवाल रहते हैं उन पर भी हम लोग बात करते हैं, और आप लोग भी लाइव आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि गुजरात दंगों की बात हमेशा होती रहती है। एक गुजरात दंगे क्या थे, तो आप देखेंगे कि 2002 की बात है। 2002 में एक गोधरा में एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे कार सेवक हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। और इसी के बदले में आप देखेंगे कि गुजरात में हिंसा फैल गई थी और दंगे हुए थे, और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। तो गुजरात दंगों वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सभी ट्वीट और वीडियो ब्लॉक हुए हैं, और इंडिया द मोदी क्वेश्चंस की जांच के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिया है आदेश। जो अभी प्रधानमंत्री है ना, उस समय आप देखिए कि इनके ऊपर आरोप लगे थे बहुत सारे, तो उसी के कारण आप देखेंगे ये हो रहा है। और क्या भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाली है डॉक्यूमेंट्री? दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव। और यह भी जानिए, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक डॉक्यूमेंट्री के तथ्यों को खारिज कर चुके हैं। कहा कि वे उस चरित्र चित्रण से कई कतई सहमत नहीं है जो मोदी को दिखाया गया है। और वेट हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड समी रंजन ने कहा है कि बीबीसी ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है। और ब्रिटेन में बीबीसी के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की है। वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों बीबीसी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री को बुद्धिजीवियों ने किया है खारिज। हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। और कई लोग कह रहे हैं कि हमारे भारत के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ, ये आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है। और आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार गुजरात को आप लोग देख लीजिए। गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी हैं। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है गुजरात। और राज्यपाल यहाँ की आचार्य देवव्रत हैं, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था। राहुल की यात्रा व गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में 2 धमाकों में 9 घायल हुए। आप सभी जानते हैं कि 370 हो, 35 से हो, इससे पहले भी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश होती रहती थी। 2019 में आप देखते हैं कि 370 35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा देखने को मिलेगी। और लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा आप देखेंगे कि पाकिस्तान से लगती है, और राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। ओआईसी में कश्मीर पर पाक की चालबाजियों पर लगेगी लगाम, इस्लामिक देशों के संगठन बदलेगा बैठकों में प्रस्ताव लाने की नीति। ओआईसी में कश्मीर मुद्दे उठा कर भारत को पाक कर सकता है आसाज। और एक और बात मालूम आप लोग देखिए कि हर देश आप देखेंगे ये समझ चुका है कि अब 370 पर 35वें पर कोई बात करने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब दोबारा आने वाला भी नहीं है। और अगर हम लोग इसकी बात करें ना, ओआईसी की, इस्लामिक देशों के संगठन की, तो 25 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 57 मेंबर है इसके। ठीक है। और गैर मुस्लिम को इस्लामिक शिक्षा असंवैधानिक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 28(3) का सरासर उल्लंघन है।
और आप देखेंगे कि गैर मुस्लिम छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, इस्लामिक शिक्षा। तो आप देखें कि संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते हैं और इसमें 28 को भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसी को लेकर बात हो रही है। बाल अधिकार अगर आयोग की हम लोग बात करें तो ये बच्चों के अधिकारों की बात करता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकार ने एलजी से कहा है शिक्षकों का ना उड़ाए माखौल। ये आप सभी जान रहे हैं कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल वीके सक्सेना है। इन्हीं दोनों के बीच आप देख रहे हैं कि काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल नेता गिरफ्तार हुए हैं। या आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे घोटाले सामने आए हों, उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी। और आप देखेंगे यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आपकी 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। इस तरह के घोटाले सभी राज्यों में आप देखते होते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। बस कहीं अच्छे से जांच हो जाती है, कहीं जांच नहीं हो पाती है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर होंगे अंडमान के द्वीपों के नाम। तो ये भी याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए जाने वाले पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र सम्मानित सूरवीरों के नाम पर होगा। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन द्वीपों का नामकरण करेंगे। और सबसे बड़े बेनाम द्वीप का नाम पहले वीर चक्र सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर होगा। दूसरे द्वीप का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित करम सिंह के नाम पर होगा। अंडमान निकोबार देख रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। और परमवीर चक्र आप देखते हैं कि हमारे देश का एक पुरस्कार है ना, और जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार 1947 में दिया गया था ये, ठीक है। कांग्रेस की केंद्र के विरोध चार्जशीट, कहा सबके साथ विश्वासघात हुआ है। कांग्रेस कह रही है, आप सभी जानते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है, ठीक है। जोशीमठ में आवासीय भवनों और मलारी हाईवे पर चौड़ी हुई दरारें, ये आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। चाइना, नेपाल से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। यहाँ आप देखते हैं जो आपदा आई हुई है जोशीमठ में, दरारें आ रही हैं घरों में, पर्यावरण को हम लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, वो हमसे बदला लेने की सोच रहे हैं। तो वही चिंता बनी हुई है, ठीक है। अटल भूजल योजना में राज्यों की नहीं है संतोषजनक प्रगति। ये भूजल के अंधाधुंध दोहन से प्रभावित 7 राज्यों के 229 ब्लॉकों की हालत नाजुक है। और ये आप लोग पहले देखते होंगे कि आप देखते थे कि पानी बहुत आपको देखने को मिलता था, और कम ही कुआं अगर आप लोग कुछ भी करते थे तो बहुत जल्दी पानी आ जाता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि गहराई बढ़ती जा रही है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी पानी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और ये अटल भूजल योजना कब आई थी? 25 दिसंबर 2019 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में मोदी निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। और देखिए हर कोई कह रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और लंबा समय हो चुका है दोनों के बीच युद्ध को चलते हुए। तो भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखते हैं क्या करते हैं। इंटरनेट मीडिया के कंपनियों को प्रकाशकों से साझा करना चाहिए, राजस्व अपूर्व चंद्रा कह रहे हैं। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस बात की जोरदार तरीके से वकालत की है कि बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों मौलिक सामग्री बनाने वाली डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ अपने राजस्व का हिस्सा साझा करें। निगरानी समिति बनने तक कुछ नहीं कर सकते हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष। ये आप देखिए भारतीय जो
कुश्ती महासंघ है ना, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, पहलवानों के लिए एक शासी सर्वोच्च निकाय है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसमें आपने देखा है कि जो इसके अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर यौन शोषण और भी तरह तरह के आरोप लगे हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि पहलवान क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे दिल्ली में। और आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के लोकसभा सदस्य हैं, अभी भी लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा उत्तर प्रदेश से। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको मालूम होगा कि राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। पीएफआई 2047 तक कायम करना चाहता था इस्लाम का शासन। ये आपने देखा होगा कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर क्या लगा है, प्रतिबंध लगा है। और ये आप देखिए हिंदू राष्ट्र की काउंटरिंग और मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए स्थापना की गई थी 22 नवंबर 2006 में। नई दिल्ली में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नेटारू हत्याकांड में एनआईए के आरोप पत्र में सनसनीखेज जानकारी, समुदाय में आतंकवाद फैलाने के लिए हुई भाजपा नेता की सरेआम हत्या। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो पीएफआई है ना, इसके कई अन्य देशों से आप देखेंगे शासन मतलब संबंध के वो मिले हुए हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं, अशांति फैलाने के कई साक्ष्य मिले हैं इसके। तो उसी को लेकर आप देखेंगे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आप देखेंगे राज्यपाल, उपराज्यपाल और शिक्षा मंत्री, और ये आप देखें मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री और अरविंद केजरीवाल, इन्हीं की भी सबकी तनातनी चल रही है। आपको बताया ना कि बाकी राज्यों में जो चुने हुए मुख्यमंत्री के पास शक्तियाँ होती हैं वो दिल्ली में नहीं है। यहाँ उपराज्यपाल मजबूत दिखाई देता है। उपराज्यपाल ने एग्जाम वॉरियर्स का किया विमोचन। और नोरा फतेही की मानहानि के मामले में सुनवाई 25 को होगा, अभिनेत्री है, ठीक है। और नगर निगम पहले निर्वाचित पार्षदों की होगी शपथ। ये आप देखिए दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, उसी की आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। एम्स में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे चिकित्सा अधीक्षक। आरएमएल में सहायक प्रोफेसर ने जाना रेजिडेंट डॉक्टर का वेतन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आरएमएल अस्पताल ने नशा मुक्ति एवं उपचार केंद्र के लिए अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर व वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसईएस से कर्मी बताकर ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की खिंचाई कर आरोपित दीपक की जमानत याचिका खारिज हुई सुल्तानपुरी मामले में। ये आप देखिए वो कार से घसीटने की बात थी ना युवती को। डीसीडब्ल्यू ने शराब पीकर गाड़ी चलाने बढ़ती घटनाओं पर पुलिस को भेजा नोटिस, दिल्ली महिला आयोग ने। देख लीजिए 2017 से नशे में वाहन चलाने पर हुए चालानों का मांगा आंकड़ा। दिल्ली में अगले सप्ताह हो सकती है वर्षा। G20 सम्मेलन के लिए चमकेगा पुराना किला, नया रास्ता भी बन रहा है यहाँ। और पुराने किले की अगर हम लोग बात करें ना इतिहास की, तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने ईसा पूर्व 1400 वर्ष पहले अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। और उसके बाद पुराने किले का निर्माण सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद करवाया था। और 1540 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद उसने बसाए दीन पनाह नगर को नष्ट करके उसकी जगह शेरगढ़ नाम का शहर बसाया था। इसके लिए उसने पुराने किले का निर्माण करवाया और जिसे 1545 में पूरी तरह बना लिया गया था। और दिल्ली के मुगलों ने सुरक्षित रखने के लिए शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की युद्ध में हराने के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने भी यहाँ कुछ काम करवाया था, तो उसी की बात हो रही है। G20 की अगर हम लोग बात करें ना, तो G20 आप देखते हैं कि 20 सदस्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 26 सितंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और इसमें 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम
और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है ना वर्तमान में। बाहरी युवा भी सेंट्रल हॉल में नेताजी को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। पीएम मोदी की एक और अनोखी पहल, अपने आवास पर भी किया आमंत्रित, और देश भर से 80 युवाओं का चयन। गणतंत्र दिवस परेड भी साक्षी बनेंगे, जिसमें 35 युवतियां और 45 युवक शामिल होंगे। चलिए, तो ये भी याद रखिए, वर्तमान संसद भवन में ही होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। और लोकसभा देखिए, अध्यक्ष की बात होती है तो लोकसभा अध्यक्ष किन के द्वारा चुनाव होता है, किसके द्वारा चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ये आप लोग बताइएगा नीचे, ठीक है। चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। और राजनाथ बोले, समय के साथ बदलाव जरूरी है, गौरवशाली अतीत से जुड़े रहना उतना ही जरूरी है। हमारे रक्षा मंत्री हैं ना एस जयशंकर साहब, वही कह रहे हैं। चीन से तनाव के बीच पूर्वोत्तर में LAC पर भारतीय वायुसेना करेगी पहले। चलिए, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस अभ्यास को आप देखेंगे युद्ध अभ्यास है एक तरह से। और आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी है चाइना, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और अभी अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले आपने देखा होगा लद्दाख में हमारा भिड़ंत भी हो गया था, यानी कि टकराव भी हुआ था। मिजोरम सरकार ने गठित किया अध्ययन समूह। असम से जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक अध्ययन समूह किया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, असम है ये। आप देखेंगे कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा आप देखिए किससे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। इसका सीमा विवाद आप देखते हैं कि मेघालय से भी रहता है, और मिजोरम है, मिजोरम से भी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसकी सीमा आप देखिए त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार, और आप देखेंगे कि किससे लगती है, म्यांमार और आपका बांग्लादेश से लगती है। और मिजोरम में अगर आप लोग देखें अभी वर्तमान में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है, और कंभमपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और आप देखिए, चिंता की बात रहती है, अगर बाकी देशों से हमारा कोई सीमा विवाद बना हुआ है तो वो अलग बात होती है, लेकिन हमारे राज्यों में आपसी सीमा विवाद है, ये बड़ी परेशानी की बात है। पीएम मोदी में फर्जी परिचय पत्र के साथ पूर्व कमांडो गिरफ्तार हुआ है। चुनाव में धार्मिक संस्थानों का नहीं हो उपयोग, आयोग कह रहा है। और देखिए, एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये चुनाव करवाता कौन है, चाहे आप देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, ठीक है। एनजीओ ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि यह विवाह संस्था को अस्थिर करेगा। गैर सरकारी संगठन है ये, आप देखेंगे इसने। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है, और हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। यानी कि विवाह के बाद आप देखेंगे अगर किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगता है कोई, तो उसकी बात हो रही है शादी के बाद। और इसे ये कहा जाता है कि आप देखेंगे क्या रहेगा कि पति पत्नी में फिर और वो संबंध नहीं रहेंगे, शादियां और टूटेंगी। तो इसको लेकर इस संगठन ने विरोध किया है। पीएम मोदी पुलिस महानिदेशक सम्मेलन को करेंगे आज संबोधित। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत ध्रुव तारे की तरह करता है मार्गदर्शन। सीजीआई ने कहा है कि आगे का रास्ता जटिल होने पर यह दिशा दिखाता है। केशवानंद भारती फैसले पर उपराष्ट्रपति ने उठाया था सवाल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था, 1973 में आया था ये, कि जो हमारा संविधान की मूल संरचना है, इसमें आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। तो उसी को लेकर एक सवाल उठते रहते हैं। परेड में नहीं शामिल होगी CISF, सुरक्षा करेगी पुख्ता। चलिए, अटल भूजल योजना में राज्यों की बात हो रही है।
नए संसद भवन। इस तरह समय पर योजनाएं पूर्ण की जाती तो लोकतंत्र में बाधित महत्वहीन हो जाएंगे। ये आप देखिए, इस तरह के कार्टून भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है और आपको लिखने के लिए कहा जाता है, तो लिखा करिएगा। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस चुप, राज्य के दर्जे को बनाएगी मुद्दा। और ये आप देखिए कि कांग्रेस भी चाहे जानती है कि अगर देश में अगर 370 दोबारा लौटाने की बात की तो उसे राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर भारतीय आप देखेंगे 370 को हटाने के पक्ष में ही था। तो उसी को लेकर बात चल रही है जब, ठीक है। यहाँ से जेल से रिहा होते ही प्रियंका गांधी के साथ श्रीनगर पहुंचे सिद्धू। चलिए चलते रहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज चौहान और कमलनाथ के ब्यूरोक्रेसी पर जुदा अंदाज। ये आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में आप चुनाव है, आपके विधानसभा चुनाव। इसकी राजधानी भोपाल है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो वही की बात हो रही है। और आप देखें पूर्वोत्तर में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस तृणमूल में फिर टकराव दिख रहा है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव है, तो उसी की बात हो रही है। नागालैंड के विधानसभा चुनाव में राजद जदयू होंगे आमने सामने। बिहार की जो आप देख रहे हैं कि नागालैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक चलिए, और बिहार में आप देखते हैं राजद में और जेडीयू में गठबंधन है ना, तो वही की बात हो रही है। नागालैंड को देख लीजिए एक बार, देखना चाहते हैं तो। ये कोहिमा इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री सिसोदिया ने सिंधिया को बताया प्रभु श्री राम। चलिए आप देखते हैं, सब चलता रहता है। कोरोना कांग्रेस ने बताया था विदेश कोरोना वैक्सीन के लिए दबाव। बिहार में विवादित बयान दे सुर्खियों बटोर रहे नेता, बोले विवाद वाले बयान अच्छे। चलिए आप सभी जानते हैं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद खत्म कर दीजिए। बिहार के भूमि सुधार मंत्री बोले मंदिर में घंटी बजाने वाले थे अंग्रेजों के दलाल। नीतीश बोले राजनीति में किसी को कहीं भी आने जाने का अधिकार है। और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर ने फिर मुख्यमंत्री नीतीश पर साधा निशाना। ये आप देखिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता हैं और इन नीतीश कुमार को ही, अपने ही सहयोगी को निशाना टारगेट कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। कांग्रेस का गोदी पुत्र है जैस और आदिवासी समाज को गुमराह कर रहा है, सोलंकी कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन है। ये आप देखेंगे कहाँ का है, मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा और काफ़ी शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में डर्टी पॉलिटिक्स है। प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ ईडी का जवाब भारतीय नेताओं तो दुष्कर्म आरोप से दिया जा सकता है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। ये भी संगठन काफ़ी चर्चा में रहता है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देखिए, रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पुणे में 3 मस्जिदों ने खोले महिलाओं के लिए दरवाजे। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होना महिलाओं के अधिकारों के व्यापक सवाल पर विचार। और उसके पहले ही सामाजिक स्तर पर ये आप देखिए कि केरल में आप लोगों को मालूम होगा एक सबरी मामला था, जिसमें महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और आप देखिए कि भेदभाव बड़े किए जाते महिलाओं के साथ। तो ये मामला क्या था? यास्मीन और जुबेर पीरजादे ने अक्टूबर 2018 में पत्र लेकर पुणे की बोप्पो डी में मोहम्मदिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी थी, जिसके जवाब में मस्जिद ने कहा था कि पुणे और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश का चलन नहीं है। बाद में दारुल उलेम देवबंद के हवाले से भी यही जानकारी दी गई थी कि इसके बाद इस युगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और आप देखिए कि कुरान कहीं भी महिलाओं को रोकता नहीं है मस्जिद में जाने से। कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं रोकता है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो उसका हो।
लेकिन आप देखते हैं जो धर्म गुरु हैं ये अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं, और इसी का नतीजा भी आप देखते हैं कि रहता है महिलाओं के साथ भेदभाव। माँ घरों में करती हैं सफाई, बेटे को 20 लाख का पैकेज, बेटी को। रितिका की पढ़ाई में माता पिता ने गरीबी को नहीं आने दिया आड़े, प्रबंधन की शिक्षा के लिए गलगोटिया विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया। देखिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। आंध्र में कांस्टेबल पद के लिए पीएचडी और एलएलबी डिग्री धारकों ने किया आवेदन। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा लगती है। आंध्र प्रदेश पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, फिर आपने देखा है कि 2014 में इससे अलग करके तेलंगाना बना था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका तेलंगाना। विधानसभा में यहाँ 175 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 58 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 25 सीटें। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए बेरोजगारी इतनी है ही कि हर कोई डालता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में सड़क रेल लाइन के निर्माण से घरों में आई दरारें। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, देखा जा रहा है उसी जोशीमठ जैसी आपदा का। चलिए आप लोग देखिए, पंजाब के वित्त मंत्री ने हाईवे पर वाहन रोक पकड़ी, जीएसटी चोरी। और 12 पुलिसकर्मियों पर फर्जी इनकाउंटर का दर्ज होगा मुकदमा। ये 16 माह पहले गोकसी के मामले में आप देखिए किसान की पुलिस इनकाउंटर में मौत हुई थी। बंगाल में नेताजी की जयंती को लेकर गरमाई राजनीति, नेताओं की अस्थियों को स्वदेश लाने के लिए अविलंब कदम उठाए केंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। बिहार के 26 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि से हो सकते हैं वंचित। ये आप देखते हैं जो किसान सम्मान निधि मिलती है ना 6,000 रुपये की, उसी की बात हो रही है। ठीक है, किसानों को एक तरह से मदद मिल सके किसान सम्मान निधि के जरिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 2019 में आई हुई थी ये योजना। विलुप्ति की कगार पर सौरा, कोलम मवासी जनजातियाँ, और ये जनजातियाँ घनी आबादी से दूर अलग बस्ती बसा कर रहने में भरोसा करती हैं। महिलाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गुदना टेंटू गुदवाती हैं। इन जनजातियों के मुख्य व्यवसाय वनोपज संग्रह, पशुपालन और खेती है। ये स्वयं को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानती हैं। पुरुष लंगोट और सिर पर गमछा बांधते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। और पिछड़ापन और अशिक्षा प्रमुख कारण है इनमें। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि आप देखिए शिक्षा यहाँ नहीं है, ज़्यादा जागरूकता नहीं है जनजातियों में। अभी भी कई क्षेत्रों में आप देखते हैं इस शिक्षा से वंचित बने हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है तो वो यही है। ठीक है, बर्फ में धंसी एम्बुलेंस को जीसीबी ने निकाल बचाई 2 जिंदगियां। श्रीनगर में आप देखिए बम की धमकी के बाद मॉस्को से आ रही फ्लाइट उज्बेकिस्तान डाइवर्ट की गई है। आजकल इस तरह की फर्जी खबरें भी खूब उड़ती हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर छिपरा के किनारे या सिपरा के किनारे 21 लाख दिए प्रज्वलित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन है ना, महाकालेश्वर मंदिर लगता है, महाकालेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। और 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है, तो उसी की बात हो रही है ये। पंजाब में भाजपा नेता स्वरूप चंद सिंगला को जान से मारने की धमकी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर में दुश्मनों के ड्रोन से निपटेंगे NSG के ड्रोन रोधी दस्ते। सही बात है। अजमत जहां को मिला हैदराबाद के निजाम का दर्जा। क्रिकेट उमेश यादव को 44 लाख का चूना लगाया, क्रिकेटर उमेश यादव को प्लॉट खरीदने के नाम पर। तो इस तरह की धोखाधड़ी से दूर ही रहिएगा। मौनी अमावस्या पर तीर्थराज ने देखा आस्था का मौन प्रवाह। ये आप देखिए प्रयागराज की अमृत से सिंचित धरती है। नेपाल से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 45 घायल हुए मौनी अमावस्या पर। तो कहीं तीर्थ स्थान पर जाया करिएगा तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा, आजकल सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। हांगकांग भेजे गए अवैध धन पर CBI की छापामारी और 94 लाख रुपए जब्त हुए। CBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ।
इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 55 दिन बाद डेरा प्रमुख फिर 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया और दुष्कर्म हत्या का दोषी है ये। वो कहते हैं ना कि जब सैया भरे कोतवाल तो काहे का डर। ठीक है, तो सब भड़काऊ भाषण देने के आरोपित खादिम गोहर चिश्ती 4 अन्य पर आरोप तय हुए हैं। ये 17 जून 2022 को मौन जुलूस के दौरान करीब 5,000 लोगों की भीड़ के सामने दिया था भड़काऊ, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर। एक तो परेशानी क्या है ना, हमारे देश में आप देखिए कि इस तरह की बयानबाजी करके बड़ा नेता बन जाते हैं, तो इसीलिए वो परंपरा लोग सेट कर रहे हैं। सरकार संग मिलकर साधा स्वावलंबन का लक्ष्य। राष्ट्र निर्माण में सरकार की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु आम जन जब सरकारी योजनाएं संग अपना संकल्प जोड़ देते हैं तो स्वावलंबन का लक्ष्य आसानी से साधने लगता है। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए क्या है कि हर किसी को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आप देखते हैं लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं अपना बिजनेस चलाकर। नक्सल क्षेत्र में बंदूक पर भारी पड़ रहा है कॉफी, और आंकड़ों में ऐसी रही बस्तर काफ़ी यात्रा है। 2021 में कॉफ़ी परियोजना का पहला चरण डिल मिली में 34 किसानों का समूह बनाकर 100 एकड़ से प्रारंभ हुआ था, और 2022 में परियोजना दूसरे चरण में कंदानार पंचायत की 24 किसानों ने 100 करोड़ एकड़ में करने लगे थे खेती। 2023 में तीसरे चरण में मुंडागढ़ की पहाड़ियों पर कॉफ़ी की दुर्लभ किस्म उगाई जा रही है, और 98 किसानों की लगभग 500 एकड़ भूमि पर अब कोड़ेनार में कॉफ़ी की खेती योजना है। एक और बात बता दूं आपको, नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, और आपको मालूम होना चाहिए पश्चिम भारत में नक्सल की हिंसा की शुरुआत 1967 से होती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से, और नक्सलवाड़ी गांव नाम पर उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाता है। और जमींदारों छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं सामने आए थे, उन्होंने सशक्त आंदोलन किया था। खादी को बनाकर आधार 750 लोगों को दे रहे हैं रोजगार, देख लीजिए। रोशनी ने दिखाया मार्ग तो चंबल की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। झारखंड बंगाल के नेताओं व अफसरों तक पहुंचेगी सीबीआई जांच की। झारखंड आप देखिए जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर कोलकाता में झारखंड के अधिवक्ता को रिश्वत देने का मामला, और सीबीआई की प्रारंभिक जांच में झूठी साबित हो चुकी है व्यवसायी अमित अग्रवाल की शिकायत। मतांतरण के विरोध में एक हो हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। बीएचपी के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, और बार बार आपसे बोल रहा हूं कि हमारा संविधान कहीं आपके धर्म को नहीं रोकता है कि किसी धर्म को आप मानिए। वो बस ये कहता है कि आप देखिए संविधान का उल्लंघन करके आप नहीं धर्म को अपना सकते हैं। और संविधान का भाग 3 पढ़िएगा, आर्टिकल 25 से 28 तक आप लोग पढ़िएगा, खासकर 25 को। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। गणतंत्र दिवस पर देश के 18,000 से अधिक मुस्लिम बहुल इलाकों में फहरेगा तिरंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 18,000 मुस्लिम बहुल इलाकों में करेगा आयोजन। और हमारा देश है, हमारे लोग हैं सब, देखिए आप देखिए सब एक मिलकर रहें तो उसका फायदा देश को भी होगा। बॉक्सिंग की जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी पर फायरिंग विशाखापट्टनम में। बंगाल में वंदे भारत पर फिर पथराव से आरपीएफ अलर्ट। तमिलनाडु में 2 करोड़ नकदी ले जा रही कार लूटी गई। एटलांटा में गुजरात के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में डॉक्टर इंजीनियर मजदूर के आंकड़े भी किए जा रहे हैं जमा। जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है बिहार में। लड़कों को सिखाएं, लड़की की मर्जी के बिना नहीं चुना, हाईकोर्ट कह रहा है। यूनेस्को के लिए भारत ने से एकमात्र नाम अहोम मैदान बिस्वा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यूनेस्को की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यूनेस्को एक संस्था है, और आप लोगों से कहता हूँ इस तरह का संस्थाओं के बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। असम में अहोम राज्य करीब 6 शताब्दी 1228 से 1835 तक कायम रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। शाहरुख कौन, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है। चलिए, ये आप लोग देखेंगे कि एडिटोरियल की बात होती है, आर्टिकल की बात होती है, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और जो नहीं रहते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसे ज़रूर पढ़ लिया करिएगा। और ये आप देखिए इंटरव्यू में, मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में, हर जगह आपको फ़ायदा देते हैं, और अच्छा इंसान भी आपको बनाते हैं, सोचने समझने की तर्क देते हैं आपको।
आत्मविश्वास से भरी भाजपा। दिल्ली में संपन्न 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने भावी चुनौतियों और विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा आत्मविश्वास दिखाया, उससे यही पता चलता है कि वह विपक्ष को मात देने के लिए कमर कसे हुए है। जहां भाजपा अपनी आगामी रणनीति को लेकर स्पष्ट और अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित है, वहीं विपक्ष बिखराव के साथ दिशाहीनता से ग्रस्त है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह इस यात्रा से संदेश क्या देना चाहती है, क्योंकि उसके नेता और विशेष रूप से राहुल गांधी एक साथ विभिन्न मुद्दों पर बोल रहे हैं। मुश्किल यह है कि वह कोई नया विचार या एजेंडा पेश नहीं कर पा रहे हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने शायद ही ऐसी कोई बात कही हो जो वह पहले ना कह चुके हों। कांग्रेस विपक्षी दलों को अपने नेतृत्व में एकजुट करना चाहती है, लेकिन कई विपक्षी नेता इसका साथ लेना तैयार नहीं। इनमें से एक भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों को साथ लेकर एक रैली की है, और इसमें उन्होंने उन अनेक दलों को नहीं बुलाया जो कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि केसीआर ने इसी कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बुलाया। और ध्यान रहे कि नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर विपक्षियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और केसीआर के अलावा ममता बनर्जी भी बिना कांग्रेस अपनी तरफ से विपक्ष को एकजुट करना चाह रही हैं। इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने की घोषणा की है, और भाजपा ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव वाले कई राज्यों और खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होगा, लेकिन उसके नेता फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कहना कठिन है कि इस यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वह उत्साह कायम रहेगा या नहीं, जो इस समय दिख रहा है। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कांग्रेस के अनेक नेता उस विमर्श के साथ महज सहज नहीं हैं जो राहुल गांधी प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि उसके नेताओं की पार्टी छोड़ने की सिलसिला कायम है। इसी कड़ी में पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल भाजपा में शामिल हो गए। और याद रही, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में थी। इस समय यात्रा जम्मू कश्मीर में है, जहां के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और इस बार 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव में को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ चुका है। और याद रहे कि उनके सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती है। और ध्यान रहे कि हाल में गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, उनमें से भाजपा हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल नहीं कर सकी। इसका एक कारण यह भी रहा है कि भाजपा अपने छत्रपों की आपसी उठापटक से पार नहीं पा सकी। और इसमें संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए, और लोकप्रियता के मामले में उनके सामने अन्य कोई नेता नहीं ठहरता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता का एक सीमा तक ही लाभ मिलता है, क्योंकि वहाँ चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए होता है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी क्षेत्रीय होते हैं, और इन क्षेत्रीय मुद्दों पर भाजपा भी रखती है। लेकिन पिछले कुछ समय से लोभावन बातों वाली यानी रेवड़ी संस्कृति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। भाजपा उसकी अनदेखी नहीं कर सकती है। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने चुनावी पेंशन योजना की बहाली को भी अपनी एक मुद्दा बनाया। पुरानी पेंशन योजना की बात हो रही है। विपक्षी दल यह भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना आर्थिक रूप से बदहाली का रास्ता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल जैसे मुद्दे अपना रखें, उनमें यही लगता है कि उनके पास राज्यों की खुशहाली का कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास जनता को आकर्षित करने वाला कोई राष्ट्रीय मुद्दा भी नहीं है। ले देकर वे मोदी का विरोध को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। हालांकि यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन वे उस पर कायम है। पिछले लगभग 8.5 सालों में भाजपा का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर उठा है और अन्य दलों को नीचे गिरा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस समेत अन्य दलों के पास देश के उत्थान के लिए ऐसा मुद्दा नहीं है जो लोगों का ध्यान खींच सके। और इसके विपरीत भाजपा अपने नए नए मुद्दों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसकी झलक भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव से संपन्न हुई है। और इस प्रस्ताव के जरिए भाजपा ने अगले 1.5 साल यानी आम चुनाव तक के लिए अपना एजेंडा तय किया है। और इस एजेंडे के अनुसार भाजपा खुद को सभी समुदाय से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। और प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं से कहा है कि पसमंदा और बोहरा समुदाय के लोगों से भी मिलें, भले ही वे भाजपा को वोट ना देते हों। उन्होंने युवाओं से जुड़ने, लोगों को सरकार की उपलब्धियों बताने और अनावश्यक बयानबाजी से बचने को भी कहा है। और स्पष्ट है कि भाजपा उन वर्गों तक पहुंचना चाहती है जो उनके वोट बैंक नहीं माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को आत्ममुग्ध न होने की भी नसीहत दी। उन्होंने अमृतकाल को
कर्तव्य काल में बदलने का भी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष की चुनौती का सामना करने का साफ संदेश दिया कि भाजपा अब केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए काम करने वाला एक सामाजिक आंदोलन भी है। ऐसे में लगता नहीं है कि विपक्षी भाजपा की चुनावी तैयारियों का सही तरह से सामना कर पाएगा या फिर ऐसे कोई मुद्दे रख पाएगा जिससे विपक्षी एकता को बल मिल सके। अब देखिए, ये तो हो गया एडिटोरियल। एक बात आप लोगों को बता दूं कि देश में आप देखेंगे 260 के लगभग ऐसी सीटें हैं लोकसभा में, 543 सीटों में से, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। तो ये तो पक्का है कि कांग्रेस को लिए बिना, कितनी भी कमज़ोर हो कांग्रेस, फिर भी उसका राष्ट्रीय आप देखते हैं कि नेतृत्व है और आप देखते हैं हर जगह उसका संगठन है। तो आप संगठन उसे लिए बिना चुनाव बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, ये पक्का क्लियर है। और जो स्थानीय ये पार्टी है ना राज्यों में, उनकी अपनी परेशानी है क्योंकि वहाँ वो कांग्रेस से लड़ रही हैं, तो इसलिए वो अलग ही रहना चाहती हैं। अगर वो कांग्रेस से मिल जाए तो वहाँ उनकी अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। और विपक्षी एकता होती है तो आप सभी जानते हैं कि बहुत आसानी से चुनाव हार जाएगी बीजेपी, क्योंकि 37% वोट मिले हैं अभी पिछले चुनाव में, 63% इनके खिलाफ हैं। तो अगर वो एक हो गए, वो बटे ना, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिससे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। यानी कि आप देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है लोकसभा सदस्य के लिए, उसे एक को 37 वोट मिल रहे हैं, एक को 60 से 63 वोट मिल रहे हैं, तो 60 से 63 वाला जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन एक गठबंधन हो पाना बड़ा मुश्किल है, दूर की कड़ी है। रजाई से बिछो की कल्पना, रजाई माया ही है क्योंकि ठंड में वह शरीर रूपी काया को खुद के सामने आवंटन देती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार लैरी पेज 84 अरब डॉलर में आप देखेंगे। वर्नार्ड अर्नोल्ड आप देखें 161, एलन मस्क 148, गौतम अडानी 127, बिल गेट्स 109, जेफ बेजोस 108, वारेन बफे 105, लैरी एलिसन 92 और आप देखेंगे मुकेश अंबानी 90। चलिए देखते रहिए। सिद्धाभ्यास, संकल्प सिद्धि के लिए सिद्धा का होना आवश्यक है और अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। और ये आप देखिए, आंतरिक सुरक्षा, सभी राज्यों के पुलिस बलों के साथ अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख की वार्षिक बैठक में जिन विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की आशा है उनमें प्रमुख है साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार से उभरते खतरे को लेकर। चलिए देख लिया करिएगा। ऐसे भी अजीविका का यक्ष प्रश्न, जोशीमठ में जो आपदा चल रही है उसी के संदर्भ में लिखा गया है। पृथ्वी के समस्त जल का आकलन, सोवियत सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर स्वच्छ पानी के जलाशयों और समुद्रों में मौजूद पानी को मापेगा। पानी की कमी नहीं है हमारे पास, आप देखिए स्वच्छ पानी की कमी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बोलती बंद कर देने वाली नसीहत, भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा अक्सर हिंदी फिल्मों के संदर्भ में बयान देने और बीते दिनों एक अभिनेता द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदी फिल्मों के बायकॉट अभियान की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने जैसे तथ्यों के बीच हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का सूचना तंत्र पूर्णतः सक्रिय है और पारंपरिक संचार जैसी शैली से इतर उन्होंने अपनी एक शैली विकसित की है और जिसके माध्यम से वे अपेक्षित लोगों तक संदेश पहुंचाने में सफल होते हैं। और आप देखते हैं कि जब भी ये मूवियाँ आती हैं बॉलीवुड की, एक ट्रेंड चलने लगता है बायकॉट का, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि इनसे बचा करिएगा, एक दिन अपने नाम, जीवन के हर पल में उत्सव। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यथा कथा या जीवनी परक उपन्यास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवटता और दूरदर्शिता के साथ तत्कालीन परिस्थितियों में उनके द्वंद्वों और संघर्षों को भी समग्रता से रेखांकित करता है। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। भारतीय इतिहास की अनकही बातें, ये किताबें आती हैं, लिखी जाती हैं नए सिरे से। अनुगुंजों और किस्सों में खिलखिलाता जादू का पिटारा, बेहद सुरुचिपूर्ण ढंग से आकल्पित यह दस्तावेज उस किस्सागो के अंतरंग का ऐसा थर्मामीटर है जिसे कहीं से भी खोलकर पढ़ा और जांचा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी सरकारी कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए बड़ी क्रांति के लिए सरकार सौंपेगी नए दायित्व। और आप देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इससे आप देखते हैं पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता है
रिस्क की समझ जरूरी है। रिस्क बनाम रिटर्न, अगर आप लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये जरूर पढ़ा करिएगा, देख लिया करिएगा। और भारत ब्रिटेन एफटीए पर अगले दौर की वार्ता जल्द होगी। मुफ्त व्यापार समझौता, इससे व्यापार में आसानी होगी। फुटवियर उद्योग में जुलाई से लागू होंगे नए मानक। और चैट जीपीटी का प्रतिस्पर्धी पेश कर सकती है गूगल। ये आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों की तरह अब सोचने वाले, कुछ काम करने वाले भी आप देख रहे हैं कि काम हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अदानी समूह करेगा कई कारोबारों का विस्तार। आईसीआईसीआई बैंक को 8,312 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, अच्छी बात है। सड़क दुर्घटना को प्राथमिकता की उम्मीद है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। स्वीडन व इजराइल की मांग रहे जबलपुर में बनी आयुध सामग्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांध मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म। ये आप सभी जान रहे हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में भी बने हुए हैं। और लिंक एक्सप्रेस के एसी कोच में महिला ने से देखिए टीटी नीलम, ये दुष्कर्म का मामला हुआ है। समाज की सबसे घटिया बुराई। बिहार में व्यवस्था के रजिस्टर में महिला बन गए संतोष को मिली हर सहायता। चलिए, कैप्टन हरप्रीत ने दक्षिणी ध्रुव पर अकेले 1397 किलोमीटर की यात्रा की है। ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल की अधिकारी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं कैप्टन हरप्रीत सिंह। और -50 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करके बनाए कीर्तिमान। और अंटार्कटिका की बात हो रही है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी मामले में दखल ना दे चीन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तिब्बत पहले आज़ाद था, तिब्बत चाइना के कब्जे में नहीं था। बाद में आप देखते हैं चाइना ने इस पर तब कब्जा कर लिया था और दलाई लामा यहाँ भाग आए भारत। और बुजुर्ग फ्रांसीसी पत्रकार हाइम का आकलन, यूक्रेन को उन्नत लेपर्ड 2 टैंक देने का अमेरिका दबाव जर्मनी ने नहीं माना। चलिए, आप देखते हैं दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, उसी को पाक के लिए सेवा बंद कर सकती है विदेशी शॉपिंग कंपनियां। पाकिस्तान में विवादास्पद इस निंदा कानून में संशोधन अल्पसंख्यक विरोधी साबित होगा। पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। न्यूजीलैंड के पीएम पद पर जेसिंडा की जगह लेंगे क्रिस। पीएम जेसिंडा आर्डन 7 फरवरी तक पद पर रहेंगी। तो उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है ना। 4 वर्ष के दौरान पाक में 42 पत्रकारों की हत्या हुई है। महिला अधिकारों की बहाली को लेकर तालिबान में मतभेद है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ये आप लोगों को और एक बात बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और उनकी सोच आप लोगों को मालूम होगा कि महिला विरोधी मानी जाती है। उनके नियम कानून कहते हैं कि शिक्षा नहीं देंगे महिलाओं को, स्कूल नहीं जाने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे। और संयुक्त राष्ट्र की बात होती है, यूनाइटेड नेशंस, तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोरोना का दूसरा बूस्टर डोज लगाने पर लगा कि मर रहा हूं, एलन मस्क कह रहे हैं। कार की सीट बेल्ट हटाने को लेकर ब्रिटिश पीएम सुनक पर जुर्माना। ये आप सोच लीजिएगा, ये होता है ईमानदारी और ये होती है देश में आगे बढ़ने की चाहत। कि प्रधानमंत्री पर आप देखते हैं कि क्या हो गया, जुर्माना लग चुका है। और हमारे यहाँ विधायक क्या सरपंच अगर आप देखते हैं कानून की धज्जियाँ उड़ाता है तो उसे बचाने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं, ना कि उसके पर जुर्माने के लिए। और इसीलिए हम लोग ज़मीन में हैं और वो आसमान में पहुंच चुके हैं। और ये हकीकत बात भी है, आप सभी जानते हैं। हमारे देश के लोगों की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए। चीन की 80% आबादी कोरोना संक्रमित। टेक्सास के हिंदू मंदिर में चोरी के मामले में 2 की तलाश हो रही है। इमरान को संरक्षक प्रमुख बनाने पर विचार कर रही है पीटीआई। अर्जेंटीना में आया 6.5 तीव्रता का भूकंप। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। मानवता के अंत का अनुमान लगाने वाली ड्रोम्स डे क्लॉक होगी अपडेट। क्या होती है ड्रोम्स डे क्लॉक? यह घड़ी 1947 में मानवता को परमाणु युद्ध के खतरों से आगाह करने के लिए बनाई गई है। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर एवं अन्य विज्ञानियों ने तैयार किया था। उल्लेखनीय है कि इसी प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु हथियार तैयार किया गया था। मानवता वैश्विक तबाही के कितने करीब है, यह घड़ी उसकी प्रतीकात्मक उल्टी गिनती है। और इस साल भर में हुई सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर समय का निर्धारण किया जाएगा। और 1947 में अब तक 24 बार किया गया घड़ी को अपडेट। 1947 में 11:53 पर पहली बार सेट किया गया था घड़ी का कांटा। 8 बार पिछली और 16 बार आगे किया गया समय। 1953 में शीत युद्ध के समय घड़ी में 12 बजने में बाकी बचे थे 2 मिनट।
17 मिनट बाकी बचे थे 12 बजने में सीधे युद्ध के समाप्त होने के बाद। 2020 में 12 बजने के समय सबसे करीब 100 सेकंड पर अपडेट हुई थी। और इन बातों को ध्यान में रखकर अपडेट होती है कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक रूस से यूक्रेन युद्ध, जैव खतरों, परमाणु हथियारों के प्रसार नियंत्रण, जलवायु संकट और विघटनकारी उद्योगियों प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखकर 11 नोबेल पुरस्कार विजेताओं बुलेटिन के वैज्ञानिक मिलकर घड़ी का समय निर्धारित करेंगे। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुने होंगे, उनकी याद में दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है। नेपाल में गंडक नदी के किनारे करंट से 2 गैंडे की मौत, कटे मिले सिंह। अमेरिका से ताइवान पर यथास्थिति बदलने पर चीन को दी चेतावनी। ये आप लोगों को और बता दूं, ताइवान आप लोग देखेंगे यहाँ ताइपे इसकी राजधानी है, ये आप देखेंगे, और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, तो उसी की बात होती रहती है। एक खेल का क्षेत्र पढ़ लिया करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। भारतीय गेंदबाजों का रुद्र रूप, भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। विश्व कप के लिए टीम के चयन में नहीं लें विदेशियों का सुझाव, सुनील गावस्कर कह रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं। विवाद का असर खेलों पर नहीं पड़ने देना चाहता है मंत्रालय, पीएम और गृह मंत्रालय को जल्द सौंपेंगे योगेश्वर रिपोर्ट। योगेश्वर कह रहे हैं 2028 ओलंपिक के लिए 6 टीमों की स्पर्धा कराने की सिफारिश है। और रक्षा पंक्ति में दरार कैसे होगा बड़ा पार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या भारतीय विश्व हॉकी कप हो रहा है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। चलिए लास्ट में आप देख लीजिए कौन जीतता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वनडे में 13 शतक देखने को मिल सकता है अभिनव मुकुंद्र कह रहे हैं। फाइनल में पहुंचे विक्टर एलेक्स सेन और यामागुची। दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी डेनमार्क की क्वाइट विक्टर एक्सेलमैन और महिलाओं में जापान की अकाने यामागुची ने इंडिया ओपन सुपर 450 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जगह बनाई है। जोकोविक चौथे दौर में मरे का सफर समाप्त हुआ है। 10वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की बात हो रही है। जुवेंटस पर गलत हिसाब रखने के लिए 15 अंकों का जुर्माना लगाए। इटली के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब जुवेंटस पर इटली फुटबॉल महासंघ में एक अपील की सुनवाई के बाद ये हुआ है। ये सभी कहानी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल का काम करेगी। सीमा पार हो या भीतर, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं पंकज सिंह। 2022 में दिसंबर 31 को सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ आईपीएस पंकज कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने डिप्टी एनएसए नियुक्त किया है और 2.65 लाख जवानों की क्षमता वाले देश के सबसे केंद्रीय बल, दुनिया के सबसे बड़े सीमा बल बीएसएफ का सिंह ने बाखूबी नेतृत्व किया है। बढ़ई पिता के त्याग से बनी अमर ज्योत। 2022 में चंडीगढ़ की टीम से बतौर कप्तान उन्होंने महाराष्ट्र टीम के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए थे। तो मैंने आपसे बोला है ना कि अब कहीं मत सोचिए कि महिलाएं कमज़ोर हैं, ये बेवकूफ़ी है अगर कोई ऐसा कह रहा है, क्योंकि उन्हें जहाँ भी मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। बेड़िया तोड़ सना छूने चली आसमान, दकिया नुसी सोच की बेड़िया तोड़कर विदिशा की सना ने पूरा किया इसरो में विज्ञानी बनने का सपना। बेटी की पढ़ाई के लिए पिता ने कर्ज लिया था। इसरो आप देखते हैं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग नीचे लिखिएगा। मजदूरी कर बेटे को नासा तक पहुंचा दिया, और नासा यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 29 जुलाई 1958 में, और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। विकास प्रदूषण, आसमान में नहीं दिखते हैं तारे और क्योंकि धरती पर बढ़ गई है रोशनी। शहरी क्षेत्र, शहरी उपनगर, उपनगरीय, कस्बई इलाका, शहरी ग्रामीण अंचल, हाई जोन, अत्यधिक डार्क जोन। तारों की रोशनी धरती के प्रकाश प्रदूषण से मिल रही है। 1973 में चिताया था। प्रकाश प्रदूषण की चिंता नई नहीं है। 1973 में खाउल बेदे कोर्ट रीगल ने चिताया था, लेकिन हम लोग ध्यान कहाँ देते हैं। और आप सभी जानते हैं हम लोग तो यही कहते हैं जब तक कोई बड़ी आपदा ना आ जाए उसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ जानकारी मिलती है। लॉटी विलियम्स अंतरिक्ष यान के अवशेष से टकराने वाली पहली व्यक्ति
1997 में आज के दिन अमेरिका की लॉटी विलियम्स अंतरिक्ष यान के अवशेष से टकराने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थी। ओक्लाहोमा के एक पार्क में टहलते हुए विलियम्स के कंधे पर काले रंग के धातु का 6 इंच का टुकड़ा लगा था। यह 9 महीने पहले लॉन्च किए गए डेल्टा 2 का रॉकेट का मलबा था। अमेरिकी शोधार्थियों ने पहली बार यूरेनियम परमाणु को विखंडित किया था। 1939 में आज के दिन न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइक्लोट्रॉन का उपयोग करके पहली बार यूरेनियम परमाणु को विखंडित किया था और इसने मैनहट्टन परियोजना की नींव पड़ी, जिससे परमाणु बम का निर्माण हुआ। और साइक्लोट्रॉन का आविष्कार भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट लॉरेंस ने किया था। लीक से हटकर फिल्म बनाने को जाने जाते थे विजय आनंद। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता विजय आनंद गोल्डी का जन्म 1934 में आज ही के दिन पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। अपने बड़े भाइयों के देव आनंद और चेतन आनंद से प्रेरणा लेकर कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने फिक्स टैक्सी ड्राइवर की पटकथा का सही लेखन किया। 1957 में उन्होंने 9-2-11 फिल्म से निर्देशन में डेब्यू किया और 1960 में पहली बार फिल्म काला बाजार में 3 भाइयों चेतन देव और विजय आनंद ने एक साथ अभिनय किया था। और 1965 में गाइड फिल्म ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग का स्टार फिल्म निर्माता बना दिया। उन्होंने अपनी फिल्म करियर में तीसरी मंजिल, जोएल थीफ और जानी मेरा नाम जैसी कई सफल फिल्में बनाई थी। चलिए ये भी याद रखिएगा। अल्जाइमर होने से 10 साल पहले ही मिलेगा संकेत। रोग के लक्षण सामने आने से पूर्व ही उठाया जा सकेगा रोकथाम के कदम और आगे नुकसान से बचेंगे। नई नई खोजें होती रहती हैं। सिनेमा के ऐसे सितारों की दास्तान जो कभी ना चमके। अस्पतालों में रोगियों को खुद से संक्रमण का खतरा है। अध्ययन में सामने आया अस्पतालों में कैथेटर ट्यूब से यूटीआई से नए प्रकार के बैक्टीरिया से हो सकता है संक्रमण। सोच से पता चला है कि यूटीआई के ठीक होने के बाद कोलाई महीनों तक मूत्राशय की कोशिकाओं में छिपा रह सकता है। यूटीआई यूरेनियन ट्रैक संक्रमण की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में मिला 2.70 किलो वजनी मास्टर मेढक। पैंक्रियाज के कैंसर के उपचार को प्रभावी बनाने की राय खुली। राजा मौली के साथ काम करना चाहता है अवतार के निर्देशक जेम्स कैमरून। देख लीजिए, अभी आरआर दुनिया भर में चर्चा में बनी हुई है। प्रतिमा पर समुद्री कचरे की झलक। प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राजील की रियो डी जेनेरो में स्थापित क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा का गुआनवारा खाड़ी को प्रदूषित करने वाली कचरे को लेकर लेजर लाइट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। फिर भी सुधर जाइए। एमोबिया से जुड़ी खबरें रहती हैं। कंगना ने इमरजेंसी के लिए गिरवी रखी अपनी सारी संपत्ति। चलिए, जून से शुरू होगी ऋषभ की फिल्म की प्रीक्वल कांतारा 2 की शूटिंग। नौकरी जाने के सवाल पर प्रशंसक को शाहरुख खान ने दी नसीहत। और अपनी बेटी के कमरे में 7 कैमरा लगाए हैं प्रियंका ने। एक आप लोगों को बता दूं, जो इमरजेंसी की बात होती है ना 1975 से 77 के बीच, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, उसी की बात हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो, आज सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा। और रात 9 बजे हम लोग बात करेंगे, आके लाइव जुड़ेंगे, तो आप लोग भी आपके सवाल लेकर जुड़ सकते हैं। ठीक है।